आपका जेम जो है एक सफ़र शुरू करा था, आज जो है दुनिया के टॉप 3 मार्केट प्लेस में है, ई मार्केट प्लेस में है। किस तरह से इस सफ़र को देखते हैं, कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक पहुँचा है? बहुत ही प्रेरणा स्रोत का ये सफ़र रहा है। 422 करोड़ की पहली हमारे साल की बिजनेस थी, आज 5 लाख करोड़ पहुंच गया है। एक तो ये नंबर है जो दर्शाता है कि कितना जो है इसको व्यापार बढ़ा है डिजिटल प्लेटफॉर्म। पहले तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड टू एंड है, इस तरह की बहुत कम पहल है जो कि आपको मालूम है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो छोटे व्यापारी हैं उनकी जो सशक्तिकरण हुई है वो अपने में बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। जैसे कि अगर देखा जाए कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज MSE जो हम कहते हैं, उसको सरकार में करीब कहा गया है कि भी कम से कम 25% का बिजनेस उनको मिलना चाहिए। हमने देखा है कि हमारे पोर्टल पे वो 45% उनको व्यापार जाता है। महिला उद्यमियों को हम लोगों ने जो है शुरू के समय में 70 करोड़ का बिजनेस था, उससे बढ़ के आज जो है 80,000 करोड़ से ऊपर का उनका व्यापार हो गया। स्टार्टअप 2 करोड़ का बिजनेस शुरू किया, आज जो स्टार्टअप का 50,000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस हो गया। तो इस जर्नी में जो एम्पावरमेंट हुई है, खास करके इंक्लूसिव कैटेगरी जिसको हम कहते हैं भाई, जो महिला उद्यमी है, छोटे व्यापारी हैं, स्टार्टअप हैं, वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री रहा है। वो हमें बहुत आनंद देता है, बहुत हर्ष के साथ हम उसको बताते हैं। और जहां तक बायर्स का संबंध है, बायर्स को भी बहुत वैल्यू क्रिएट हुआ है। जितने ज्यादा सेलर्स आएंगे उतनी ज्यादा प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म बढ़ती है, उतना कॉम्पिटिटिव बिडिंग होने लगती है, तो वैल्यू भी बढ़ता है। जैसे हम लोगों का आकलन ये रहता है कि भाई आपकी एस्टिमेटेड बिड प्राइस क्या थी और कितने पे आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपको मिला, तो वो करीब औसतन हमने देखा है कि 8% की तो मतलब उनको सेविंग होती ही होती है। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें हर कोई इसमें जो है विनर ही है, इट्स ए विन विन फॉर एवरीवन। और प्लेटफॉर्म जो है मैच्योर कर रहा है। हमारा जो है राज्यों के साथ भी अभी समझौता हो चुका है। बहुत सारे राज्य इसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे जो नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, ये शुरुआत थी छोटे पौधे के रूप में, आज ये पेड़ बनता जा रहा है। तो सर, आज इंडिया में इस तरह का तो और कोई पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस नहीं है, और ये जर्नी आपकी वास्तव में हिस्टोरिक रही है। दुनिया में दुनिया के गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में क्या लेवल है अभी, और किस तरह से हम देख सकते हैं कि टॉप पे हम कब तक पहुंच सकते हैं? देखिए, जहां तक बाइंग और सेलिंग का है, नंबर्स अगर उस तरह से देखें तो वो तो उसका है, वो डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा पब्लिक प्रोक्योरमेंट होती है देश में, कितना ज्यादा बजट होता है, कितना ज्यादा खरीदारी के लिए बजट मिलता है। तो उस नंबर को देखने की बजाय मुझे लगता है कि हम देखें इस चीज को कि कितना एडवांस है, मतलब अपनी इसकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है, क्या ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है, और ये क्या वाकई जो है यूजर्स को एम्पावर करता है। उस मैट्रिक्स में अगर मैं अपने को देखूं तो उसमें जैसे एक साउथ कोरिया का पोर्टल है कोलैप्स, जहां एक शॉपिंग मॉल होता है। अदरवाइज इस तरह की बहुत पहल है नहीं। आपको कहीं भी विश्व स्तर पे टेंडरिंग पोर्टल मिल जाएगा, जिसमें कि लोग टेंडर डालते हैं, उसके बाद इवैल्यूएशन भी उसी पे होता है, फिर आप खरीदारी करते हैं। इसमें क्या है कि कैटेगरी आप बनाते हैं, बाजार बनाते हैं, एक बाजार तैयार करते हैं। बाजार तैयार करने का फायदा ये होता है कि लोगों को आप जो है ब्रांड को आप नहीं बेचते हैं, आप जो है स्पेसिफिकेशंस को बेचते हैं। कहने का मतलब है कि सभी ब्रांड एक साथ कम्पीट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एम्पावरमेंट है, और हर एक सेलर बायर को एक डैशबोर्ड दिया हुआ है। तो है क्या कि ये बड़ा यूनिक है। अदरवाइज क्या होता है कि आप टेंडरिंग पोर्टल पे जाते हैं, अपनी बिड अपलोड करते हैं, उसके बाद आप ट्रैक करते हैं। यहाँ क्या है कि आपको डैशबोर्ड दे दिया है, आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ बिड आया है, आप किस में जा रहे हैं, किस बायर ने आपको पेमेंट कर दिया है, कहाँ आपकी शिपमेंट बाकी है, ये सारी चीजें। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन है इस पोर्टल का, ये बहुत रेयर है, ये आपको आसानी से दिखेगा नहीं विश्व में। और सर, एआई को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जब शुरू हुआ था तब एआई को बारे में लोग जानते नहीं थे, अब हर जगह एआई का इस्तेमाल हो रहा है, तो जेम किस तरह से यूज़ कर रहा है? हाँ, हमारे यहाँ ऐसा है कि चूंकि ये प्लेटफॉर्म जो इजाद किया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी का, ये था कि भाई आप इसको ट्रस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म चलाएंगे, विश्वास रखेंगे। आपको विश्वास होना चाहिए सेलर पे भी, आपको विश्वास होना चाहिए बायर पे भी। तो जो पूरी आर्किटेक्चर बनी है, जो पूरा है, वो विश्वास पे है।
अब इस AIML का हमने जो है जितनी यूज केसेस बनाई है वो इसको देखने के लिए है कि कहाँ कहाँ इस विश्वास में का हनन हो रहा है या हनन होने की संभावना है। तो एक तो हम कोशिश करते हैं उसको रोकने की, और अगर नहीं रोक पाते हैं तो फिर उसको हटाने की। तो ये हम जैसे पोर्टल पे प्राइस को ले लें कि भाई पोर्टल पे जो कोई सामान बेच रहा है उसकी प्राइस ठीक है या नहीं है। तो पिछले साल हम लोगों ने एक प्राइस गैप एनालिसिस टूल लगाया जिससे कि हमने करीब 10 लाख जो है ऑफरिंग्स को नहीं आने दिया, क्योंकि हमें लगा कि भाई बाजार पे ये ठीक दाम पे नहीं आना चाह रहा है, तो हटा दिया। उसी तरह से हमारे पोर्टल में हमने करीब 15 लाख हमारे पास कैटलॉग्स थे, उसको भी AIML से यूज करके देखा तो करीब 90,000 जो हमें ठीक नहीं लगे तो उनको भी हमने हटा दिया। तो ये जो AIML का जो एक बार आप बना लेते हैं, उसको यूज केसेस करते हैं, आप उसको डिप्लॉय कर लेते हैं, तो ये हमेशा यूटिलिटी आपको जो है काम आते रहती है। उसी तरह से बायर साइड में हम लोगों ने RFP को एनालाइज करने का एक टूल बना दिया कि भाई आप बिड बना रहे हैं तो बिड की हेल्थ क्या है, तो बिड हेल्थ को भी हम दिखाते हैं बायर को, जिससे कि वो समझ सके कि भाई इसको कुछ बदलने की आवश्यकता है। तो ये जो AIML यूज केसेस हैं ये दोनों पक्ष को, बायर सेलर दोनों को ये बताने की कोशिश करता है कि आप जो फाइन रूबिकॉन है, जो लक्ष्मण रेखा है, उसके अंदर व्यापार करें और बिल्कुल बाजार को भी स्वस्थ रखें और पूरे माहौल को जो है क्लीन रखें।